Welcome students in the new class. Today our topic is vehicle on a level road. तो ये हमारा एक और टॉपिक है सर्कुलर मोशन में. Now we can see यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें हम जो रोड है जो व्हीकल है जब ये चलती है कभी कभी ये ऐसे रोड पर भी इसको चलना पड़ता है जो कर्व्ड होगा जिसकी शेप सर्कुलर होगी. तो उस वक्त इस पर क्या फोर्स एक्ट करती है, क्या एहतियात करना पड़ता है, तो वही हम इस व्हीकल ऑन लेवल रोड पर पढ़ेंगे. तो देखिए जब भी कोई व्हीकल किसी सर्कुलर रोड पर घूमती है तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होता है जो व्हीकल होती है ये बाहर को चली जाती है, इसको ड्रिफ्ट हो जाती है बाहर की तरफ. और अगर जो रोड होगा उसमें स्लिपरी होगा, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होता है कभी कभी गाड़ी बाहर चली जाती है आउट ऑफ द रोड. इस रोड के जो ट्रैक है उस ट्रैक से ही बाहर चली जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है. तो वही हम देखेंगे कि कैसे और किस तरह ये रोड ये व्हीकल इस ट्रैक से बाहर चले जाए, क्यों चली जाती है. तो इसी के लिए हमने लिखा लेट ए व्हीकल ऑफ मास m बी मूविंग ओवर सर्कुलर रोड जिसका रेडियस r है और उसका इस सर्कुलर रोड का सेंटर हमने लिया O. तो हम देखेंगे पहले इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि पहले इस व्हीकल का जो वेट है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज ऑन द रोड दैट इज कॉल्ड mg. और जो रोड है इन टर्न उसको नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट करता है, इसके अपोजिट टू बैलेंस दिस mg उसको हम कहते हैं r. सो दिस r एंड mg आर ऑलवेज इक्वल. दूसरी बात जब भी ये घूमती है ये रोड इसके घूमने से इसके चलने से इसमें ऑन द सर्कुलर रोड इसके चलने से एक फोर्स पैदा हो जाती है इसमें और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और वो फोर्स इसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड m r. अब इसको कौन इस रोड पर रहेगा दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. तो वो करता है इसको प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से फोर्स हम अब देखेंगे. ये रोड ये जो व्हीकल इस रोड पर चलेगी इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए सो दैट इट कैन नॉट स्किड अवे फ्रॉम द रोड. ये रोड से बाहर नहीं चले, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए. What should be the maximum speed of the road so that this vehicle doesn't go out of this track and there will be no accident. यही हमें देखना. तो इसी तरह के हमने लिखा ये the weight of the vehicle in the downward direction, normal direction in the upward direction, frictional force in the inward direction and centrifugal force in the outward direction. अब देखिए पहले हम देखेंगे कि जो इस पर centrifugal force है वो क्या है. देखिए पहले ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपको पता है कि ये बॉडी को बाहर की तरफ ले जाता है. ये किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो ये होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब जो अंदर वाला फोर्स जो इसको अंदर की तरफ खींच लाता है और सर्कुलर रोड पर रखने की कोशिश करेगा वो कौन सा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज व्हाट F. वो होता है बराबर म्यू इंटू r. ठीक है, r है बराबर
एम जी के वो इसको हम कह सकते हैं म्यू एम जी। तो दो फोर्सेस हैं, वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको कहीं से कहेंगे एफ सी, इट इज व्हाट एम इज डिवाइडेड बाय आर, और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब देखिए, अब ये दो फोर्स हैं, ये जो फोर्स है दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स, इसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए इन दो में से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये गाड़ी को बाहर की तरफ ले जाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी को अंदर की तरफ ले जाता है। सो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप द व्हीकल ऑन द ट्रैक, एंड दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक द व्हीकल अवे फ्रॉम द रोड। अब देखिए ये व्हीकल इस रोड पर कब रहेगी, ये तब रहेगी इफ दिस म्यू एम जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगी। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is more than the centrifugal force, then the vehicle will remain over the road. And if this mu mg yani force of friction is less than this centrifugal force, then the vehicle will go away from the track. So therefore the vehicle will remain on the road if तब कब रहेगी, mu mg is greater than or equal to m is divided by r। तो ये और ये कैंसिल होगा तो क्या रहेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यहाँ हम ये सकते हैं म्यू जी आर इज लेस देन और इक्वल टू v स्क्वायर। या हम ऐसे कह सकते हैं दैट v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी आर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट म्यू इज v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, और v शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी आर। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी जो है either it should be less than root of mu g r or it should be equal to mu g r. So this mu g r will decide what will be the velocity of the। so अगर इस गाड़ी की velocity ज्यादा होगी, if it is more, then what will happen, the radius of that road or the curved road should be greater because v is directly proportional to r। जब अगर ये फॉर एग्जाम्पल अब उधर से गाड़ी आती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जो एक्सेलरेटेड मोशन आती है, जब एक्सेलरेटेड मोशन आएगी मतलब इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, द बॉडी विल गो अवे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी इसके ऊपर, बॉडी विल मूव अलोंग ए लॉन्गर सर्कल, it will go away, so to come on the road again track it had to travel more distance, that means it has the radius of the road will get increased, so that is why v is equal to root of mu g r। This is the condition to keep the vehicle on the road।